हुकूमत में मांगने वाले लोग आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसा कह सकते हैं? हम उनको बताते हैं इलेक्शन में वोट कैसे मांगना है, किस तरह लोगों के आगे हाथ फैलाना है। ये लोग पहले वोट मांगते हैं, फिर ऊपर वाली सतह पे जाकर पैसे मांगते हैं। देखिए, मांगना, किसी के सामने हाथ जोड़ के बिना मेहनत के कमाई करना, आपको नहीं लगता ये बुरी बात है? अबे तुझे क्या बताओ मांगना कितना मुश्किल है। अब हर जगह के लिहाज से मांगना पड़ता है इंसान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर से होंगे। डॉ ट्रेडर्स टॉक में हम आप सबको खुशामदीद करते हैं। पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया तब से लेकर आज तक शायद ऐसी बला की नज़र पाकिस्तान को लगी है कि पाकिस्तान में रहने वाले हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा उकताया सा हुआ है और गुर्बत की चक्की में पिसता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इन्हीं हालात में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शोबा भी एग्जिस्ट करता है जो कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि उस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी, अब हर किस्म का आदमी आपको चौक चौराहों से लेकर हुकूमती ऐवानों में भी नजर आएगा। उसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत को हमने अपनी तरफ मदऊ किया है, उन्हें इन्वाइट किया है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें और हमें बता सकें कि इस मुश्किल हालात में हम किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? अबे ये कैसा सवाल हुआ, हम कहाँ से आए? तुम्हारा पहला सवाल ही गलत है। हम कहाँ से आए हैं? हमारे आबाओ-अजदाद क्या केकड़े थे? हम कहाँ से आए हैं? मेरे कहने का मतलब है कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? तो इस तरह बोलो ना, हम गुजरांवाला से हैं। आप भी क्यों मांगते हैं? वाह 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 वाह, ये बड़ा हाना अमर सवाल किया तुमने। आपका मतलब हानि आमिर? यानी बड़ा खूबसूरत सवाल किया तुमने। लेकिन मुद्दे की बात में आते हैं, आप भी क्यों मांगते हैं? आपके सवाल में ही मेरा एक सवाल है, तुम YouTube पे प्रोग्राम क्यों करते हो? देखिए, वो मेरा ज़ाती मामला है। मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ, तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपसे सवाल पूछा जाए। पहले इसका जवाब दो ना, तुम YouTube पर प्रोग्राम क्यों करते हो? देखिए, वो मेरा अपना ज़ाती मामला है। मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ, तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपसे सवाल पूछना। अबे चल बे, मेरे को मत सिखा। तुम YouTube पे मांग लेते हो, हम वैसे मांगते हैं। तुम YouTube पे सब्सक्राइबर नहीं मांगते। देखिए, वो मैं अपना इंफॉर्मेशन शेयर करके, अपने लोगों को अवेयरनेस शेयर करके। अबे चुप बे, मैं तुझे बता दूं ना कितने की दिहाड़ी लगाते हैं, तो तुम ये सब कुछ छोड़कर मेरे साथ मांगना शुरू कर दो। देखिए, हुकूमत ने आजकल मांगने वालों के खिलाफ बड़ा सख्त क्रैकडाउन किया हुआ है। अबे चुप बे, हुकूमत तो उनको भी पकड़ी है जो नहीं मांग रहे। देखिए, ऐसे आप बात को समझने की कोशिश करें। देखिए, हर किसी अनजान आदमी के आगे हाथ खड़ा करना और भीख मांगना, क्या ये बुरी बात नहीं? अबे जा बे, तुझे मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाऊं तो ये सब कुछ ठप करके मेरे साथ चला है। मैं खुद तुझे ठिकाना दूं मांगने के लिए। इतनी इनकम है आजकल इसमें, और तू किस हुकूमत की बात करता है? हुकूमत में तो सब बैठे ही वही हैं जिनको सबसे अच्छा मांगना आता है। हुकूमत में मांगने वाले लोग आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसा कह सकते हैं? अबे वो हमसे ही तो सीख कर ऊपर जाते हैं कि मांगना कैसे है। हम उनको बताते हैं इलेक्शन में वोट कैसे मांगना है, किस तरह लोगों के आगे हाथ फैलाना है। क्या हम PMNAs इलेक्शन में वोट नहीं मांगते? देखिए, वो इलेक्शन के जो स्केड्यूल होता है उसका हिस्सा होता है। हम जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट लोगों के आगे हाथ मांगते हैं और लोग पैसे देते हैं। ये लोग पहले वोट मांगते हैं, फिर ऊपर वाली सतह पे जाकर पैसे मांगते हैं। अपने मुल्क के वजीर आजम को देख लो, वो इंटरनेशनली सतह पर मांगता है, जाके भीख मांगता है। क्या वो डॉलर नहीं मांगता? तो ये तो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। अभी तुमको मेरे तल्लुक का नहीं पता, मेरा कहाँ कहाँ तक तल्लुक है, मेरे कितने शागिर्द हैं जो भीख मांगते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम मेरी बात को मजाक समझ रहे हो। जिस तरह हमारे नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैले होते हैं, जगह जगह से भीख मांगते हैं, इसी तरह हुकूमत ने अपने वजीर मशीर लगाए हुए हैं। वो करप्शन के जरिए पैसा इकट्ठा करते हैं।
अपने आप को जाहिर नहीं करते, पैसा बाहर लेके जाते हैं। इसी तरह हमारा भी नेटवर्क है, हम भी अपना पैसा बाहर लेकर जाते हैं, खुद जाहिर नहीं करते। देखिए आपने कनेक्शन की बात की है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये कॉल आप यहाँ पर रखते हैं। अरे चुप है। जी जी राशिद बेटा, क्या हुआ? देखिए ये शो हो रहा है, आप ऐसा पुलिस ने उठा लिया तुमको? कौन से थाने में हो तुम? थाना सैटेलाइट हो? अभी अभी रुको, मैं अभी बात करता हूँ, मैं अभी एमपीए साहब से बात करता हूँ। ये आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, यहाँ पर एक शो चल रहा है। यार इधर इमरजेंसी होगी, मेरे बेटे को उठा के ले गए। तुम्हें शो की पड़ी है, बंद करो ये इंटरव्यू, नहीं करना तो ना करो। देखिए किस कैजुअल इंटरव्यू है, ये हम बंद नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। जी जी एमपीए साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी एमपीए साहब, अब देखें आपके होते हुए हमारे बेटे को उठा कर ले गए हैं पुलिस में। बस कुछ नहीं, एक आदमी ने भीख नहीं दी तो उसने पकड़कर उसका सर फाड़ दिया। इतनी सी बात पे पुलिस का उठाना बनता है? देखिए इतनी ब्रूचुअलिटी। तो जरा फोन कर दीजिएगा। देखिए एक लाइव शो चल रहा है और यहाँ पर आप अरे चुप है। जी जी बेटा, परेशान मत हो, बात हो गई है मेरी ये एमपीए नॉनसेंस साहब बंद से। करना, आप ये क्या कर रहे हैं? एमपीए साहब से बात हो गई है मेरी, अभी छोड़ देते हैं तुमको। ओके। तुम भी जरा एहतियात किया करो ना। जब सिग्नल खुलता है, गाड़ी गुजर जाने के बाद गाली दिया करो। तुम भी तो पहले गाली दे देते हो ना अगले बंदे को। ओके। जैसा कि नाज़रीन आपने लाइव शो देखा, देखें मुल्क समेत पाकिस्तान की आवाम जिस एमपीए के पास अपनी मुसीबतें, अपनी जो दरख्वास्त होती है वो वो पेश नहीं कर सकती, और यहाँ पर एक एमपीए के एक फ़कीर के साथ ताल्लुकात हैं, और 5 साल के अंदर जहाँ तक हमारे उनके साथ कोई रबते नहीं हो सकते, वहाँ पर एक ही झटके में एक फ़कीर के साथ उनका रब्ता भी हो जाता है, SHO से बात भी हो जाती है और उनका काम भी सेट कर दिया जाता है। देखे ऐसे बोलते हैं पाकिस्तान। मुझे इस बात की अबे समझ कैसे नहीं वो फोन उठाएगा मेरा? उनको महीना जाता है, हम पैसे देते हैं उनको। मतलब महीना पैसे मतलब अबे मुझे लगता है तेरी अकल मोटी है। ये भी सारा एक नेटवर्क है, इसका भी एक कोटा होता है। जैसा कि मेरे अंदर अभी 30 से 40 फकीर काम कर रहे हैं, तो वो उन सब से जो पैसा इकट्ठा होता है इसका हम बता भी देते हैं। तो हमारा काम नहीं करेगा तो किसका करेगा? देखिए जो एमपीएस तो होते हैं उन्हें तो जो सूबाई हुकूमत होती है उनकी तरफ से पैसा मिलता है। अबे चुप कर बे, किताबी बातें ना कर, चल अब कोई और बात कर। देखें मांगना, किसी के सामने हाथ जोड़ के बिना मेहनत के कमाई करना, एक तो आपको नहीं लगता ये बुरी बात है? अबे तुझे क्या बताओ मांगना कितना मुश्किल है। अब हर जगह के लिहाज से मांगना पड़ता है इंसान को। ये तो मेरा नेचुरल टून है ना। अब अगर मैं डीएचए में मांग रहा हूं तो कैसे मांगूंगा? हे, आई एम एन एक्स रिटायर ऑफिसर, प्लीज गिव मी सम मनी, नो पेंशन। और अगर यही अब मैं किसी शेरा वाले बाग में मांग रहा हूं तो कैसे मांगूंगा? देखें गुजरांवाला के और भी काफ़ी इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आबादी है। आपने कभी ख्याली का रुख किया था? अबे तौबा तौबा, उधर तो मैं कभी भी ना मांगू, उधर से हम गुजर जाते हैं। क्यों? वहाँ पे ऐसी ऐसी पूरी स्टोरी सुनते हैं वो लोग। अगर एक कहानी उनको सुनाई है तो फिर वो दोबारा सुनते हैं हमसे वही कहानी। और अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा, अगर उस कहानी में इतनी सी भी हेर फेर हो जाए तो वो कुट लगती है कि तुम्हारी सोच भी नहीं जानी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।